नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे औरैया की। बता दें कि औरैया में असद के एनकाउंटर पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने एनकाउंटर को असंवैधानिक बताया है। बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है और अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि योगी जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, ऐसी सरकारें आती जाती रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी सरकार भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। वहीं असद के एनकाउंटर को लेकर आदित्य यादव ने इसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे कोर्ट में दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई से योगी सरकार भय का शासन चला रही है। बता दें कि आदित्य यादव सहकारी संघ के चुनाव को लेकर औरैया पहुंचे थे, तो इस दौरान उन्होंने असद के एनकाउंटर को लेकर ये बयान दिया था। का एनकाउंटर हुआ झांसी में, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, पूरी तरीके से इसको मैं संवैधानिक मानता हूँ। इसीलिए मानता हूँ क्योंकि अगर उसने कोई अपराध किया है तो कानून है, उसके कानून के अंदर, संविधान के अंदर, एक्ट के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए उसको। और मैं कहूँगा अगर उसके द्वारा कोई ये अपराध किया गया है तो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। फांसी की सजा होती तो फांसी की सजा मिले, उम्र कैद की सजा मिले। लेकिन आप उसका एनकाउंटर करके कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाना चाहते हैं, एक धर्म विशेष के आधार पर माहौल खराब करना चाहते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय इनकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संविधान में, कानून में और कोर्ट में विश्वास नहीं करती, वो विश्वास करती है तो बुलडोजर पे। तो ब्रिटेन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां संभल में निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां धर्मपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार लगातार मुस्लिमों को तरक्की और कल्याण के लिए काम कर रही है। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय का रुझान बीजेपी की ओर लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं निकाय चुनाव में मुस्लिम अपनी दावेदारी पेश कर बीजेपी से टिकट भी मांग रहे हैं। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने असद ने यूपी की माफियागिरी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो दावा किया था उसे पूरा करके दिखाया है। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने 2024 में बीजेपी की प्रचंड जीत का भी दावा किया। अतीक अहमद के मसले से ये सिद्ध होता है, आज जो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था माननीय अखिलेश जी के जवाब पर, हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को पनपने नहीं देंगे, अपराधियों को बता देंगे कि कानून का राज्य क्या होता है, इंसाफ का राज्य क्या होता है। आज वही अतीक के साथ हुआ तो वो गिड़गिड़ाने लगे। अब उनको पता लग रहा है कि किसी माँ की मांग सुनी होती है तो उसके बच्चों को क्या दुख होता है। आज उन्हें पता लग रहा है जिस बेटे के पिता नहीं होते हैं, पिताहीन पुत्र किस तरीके से अनाथ होता है, वो आज अतीक के सामने गुजर रही है। तब उन्हें पता लग रहा है कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। उन्होंने कितने परिवारों को उजाड़ा है। कानून अब अपना काम कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून के राज्य पर, इंसाफ के राज्य पर, माननीय योगी जी के इंसाफ पर भरोसा किया है। तो ब्रिटेन में बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां राज्य मंत्री जसवंत सैनी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुरादाबाद पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने लाइन पार सरस्वती धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि यहां प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि यूपी में निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जसवंत सिंह सैनी ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो वहीं असद अहमद के एनकाउंटर पर जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि यूपी में ये सीधा संदेश है कि कानून को हाथ में लेने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ इन चुनाव में उतरी है। इसी के निमित्त प्रभावी मतदाता सम्मेलनों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी के निमित्त कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इस दौरान महासचिव ने बैठक की है। बता दें कि गोंडा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। यहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश पाठक ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान बैठक में उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराया है, ठीक उसी तरह निकाय चुनाव में भी सभी नगर पंचायत और नगर पालिका में जीत का परचम बीजेपी लहराएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने गोंडा की 7 विधानसभा सीटें जीती थी। अब बीजेपी नगर पंचायत और नगर पालिका में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को झूठी और फरेबी पार्टी बताया। निकाय चुनाव की तैयारियां हमारी पहले से थी। अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी नगर पंचायतें हैं, चाहे वो कर्नलगंज हो या खरगोपुर हो या कटरा हो या क्या नाम तरफगंज हो, परसपुर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर उनके साथ रहते हैं। किसी भी चाहे कोई भी चीज़ें हो, हर कंधे से कंधा मिलाकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए हमारी तैयारियां पूरी है। चुनाव पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे और सभी नगर पंचायतों में जीत हासिल करके जिले का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मुरादाबाद में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद देसी शराब पीने से दोनों की मौतों की आशंका जताई जा रही है। मुरादाबाद में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ये घटना बिलारी थाने इलाके की है, जो आशंका जताई जा रही है कि दोनों लोगों की मौत देसी शराब पीने की वजह से हुई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। बता दें कि एसपी ने इस दौरान बताया कि ग्रामीणों ने दुकान के खिलाफ शिकायत की है, जिसकी जाँच आबकारी विभाग से कराई जाएगी। अमरपुर टांडा में एक आपके सुभाष चंद्र पुत्र जसवंत सिंह और नौबत पुत्र श्री के केवल आपके उसमें गांव में आपके अत्यधिक शराब पीने की वजह से, जैसे कि प्रथम दृष्टया यहाँ पे जो बताया गया है कि आपके उसकी वजह से इनकी क्या नाम है डेथ हुई है। क्योंकि आपके मृत्यु के हम संदिग्ध है, अतः इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए पूरी पैनल के माध्यम से और टोटल इसकी वीडियोग्राफी आपकी कम कराई जा रही है। जो परिवार द्वारा एक पर्टिकुलर दुकान के लिए इंडिकेट किया गया है, उसके लिए पूरी हमारे आबकारी की टीम के माध्यम से आपकी उसकी पूरी क्या नाम है जाँच के नाम की जा रही है। जो एक पौवा लेके आए मील पे से, और पौवा लाके इन्होंने एक तख्त पे बैठ के पीना शुरू कर दिया। पीने के बाद फिर जो है थोड़ी देर बाद किसी ने देखा तो ये दोनों जने जो है बेहोश पड़े थे। कहाँ पर? गांव में खाली जगह पड़ी है, उस पर तख्त है। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि बागपत में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये मामला छपरौली थाना इलाके के सबगांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक अंजल उर्फ बालू ने अपने पिता श्रीपाल, चाचा शशिपाल और बुआ बीरमती के खाने में नशे की गोलियां मिलाकर पहले उन्हें बेहोश किया, फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले भी आरोपी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाया था, जहां पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए उन्होंने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि कल थाना छपरौली में शबका गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें जैसा कि कल बताया था कि इनका जो पुत्र है, जो ऋषिपाल जो मृतक है, उनका जो पुत्र है अंजल उर्फ मालू, उसने ये हत्या कारित की थी। कल जब इसको हिरासत में लिया गया और इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसके अलावा, मतलब अंजल के अलावा, इसकी पत्नी भी इस पूरी घटना को कारित करने में शामिल थी। इन लोगों ने पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाई और इस खाने को उन तीनों लोगों को खिलाया, जिससे ये बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में इन लोगों का गला दबा दिया और गला दबाने के बाद इनको एक रूम में एक ही खाट पे रख दिया और फिर वहाँ से ये चले गए।
बुलेटिन में बात अब मेरठ की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश मोहसिन गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं दूसरे बदमाश अनस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों ने एक युवती के पर्स और चैन की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों पर कई थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जहां आरोपियों के पास से पर्स, चैन और नकदी के अलावा तमंचा भी बरामद किया गया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां विधायक ने सड़क निर्माण कार्य बंद कराया है। बता दें कि सड़क निर्माण में गड़बड़ झाला मिलने पर विधायक ने ये कार्रवाई की है। हमीरपुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ झाला सामने आया है। ये मामला सुमेरपुर वार्ड नंबर 18 का है। दरअसल ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और डस्ट का इस्तेमाल होने पर नाराजगी जताई थी। जैसे ही इस मामले की जानकारी सदर विधायक मनोज प्रजापति को मिली, वो मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को कड़ी चेतावनी देते हुए रात में ही सड़क निर्माण का काम बंद करा दिया। बता दें कि यहां आरसीसी सड़क को तोड़कर दोबारा मरम्मत की जानी थी। आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री और डस्ट का इस्तेमाल किया है, जिससे मोहल्लावासी नाराज थे और जिसके बाद विधायक ने सड़क निर्माण कार्य को बंद कराया। ये है कि यहाँ आरसीसी जो है पानी की पाइपलाइन डलवाई गई थी पेयजल द्वारा, और इसमें रिपेयर नहीं सही ढंग से करवा रहे हैं। डस्ट का प्रयोग हो रहा है और कम से कम 15 एक का मसाला लगाया जा रहा है। जो ये रास्ता बड़ी मुश्किल से बनवाई गई थी और आज इसको तोड़ दिया है ठेकेदारों ने, और इसको सही ढंग से रिपेयर नहीं करवा रहे। कल के लिए हमारे लिए फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी ने 74 मोबाइल बरामद किए हैं। गाजियाबाद में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिन्हें या तो रेल यात्रा के दौरान चोरी कर लिया गया था या फिर लोगों के हाथों से ये फोन गिर गए थे। बता दें कि जीआरपी ने 74 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें से 32 लोग अपना फोन लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां रेलवे के एसपी आशुतोष शुक्ला ने खुद लोगों को उनके फोन सौंपे हैं। बता दें कि रेलवे पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही उन सभी गैंग को भी पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने ट्रेन में मोबाइल चोरी या लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। मेरा नाम कुलविंदर कौर है। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से। मेरा 29 दिसंबर को फ़ोन खो गया था, तो जैसे ही मुझे कॉल आई कि आपका फ़ोन मिला, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अब मुझे फ़ोन मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा। जब फ़ोन खुआ था तो कितना दुख हुआ था? बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। अब कैसा महसूस हो रहा है? आप बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे जीआरपी थाना पुलिस को? क्या? मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया, वरना ऐसा होता नहीं है फ़ोन मिल जाए। सारे मुझे ये बोल रहे थे, खास करके दिल्ली तो कभी भी फ़ोन नहीं मिलता, इंसान नहीं मिलता, फिर फ़ोन मिल गया। थैंक यू सर। टीम ने एसएचओ जीआरपी मुरादाबाद ने और उनकी टीम ने इनको रिकवर किया है। ये काफ़ी दूर दूर के लोगों के हैं, जैसा कि आप जानते हैं यात्रीगण दूर दूर से आते हैं। तो ये उत्तराखंड के, हिमाचल के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, बिहार के और दूर दूर के लोग थे जिनके मोबाइल थे। तो काफ़ी प्रयास करके इनको 74 मोबाइल्स को बरामद किया गया है। ये बरामदगी होती रही है, 1-2 महीने के अंदर अंदर इसको किया गया है। फिर लोगों को सूचित किया गया है कि उनके मोबाइल बरामद हुए हैं और आज उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। 74 में लगभग 32-33 के आसपास लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनके मोबाइल हैं, तो उनको अभी हम देंगे। आपके सामने मोबाइल लगे हुए हैं। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां सिरिंज फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। संभल में सिरिंज फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। ये घटना मुरादाबाद रोड के हजरत नगर गढ़ी इलाके में स्थित फैक्ट्री की बताई जा रही है, जहां मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बता दें कि फैक्ट्री समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में आग रात को 3 बजे लगी थी। उस वक्त फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ऐसे ही आपकी सूचना मिली कि आईक्यू फैक्ट्री है ये, जिसमें सिरिंज बनती है। आग लगी, तत्काल जो है संभल से 2 फायर टेंडर रवाना हुए। उसके बाद आग की स्थिति को देखते हुए हमने जोई से
और जब उसी से फायर टेंडर रवाना किया और पहुँचे तो तत्काल उसको घेर करके चारों तरफ से घेर करके आपको काबू कर लिया। कितनी गाड़ियाँ लगभग जो है 4 गाड़ियाँ लगी और हमने बुलाई थी, लेकिन फिर रास्ते से वापस कर दिया क्योंकि आग कंट्रोल हो गया। कितना नुकसान होगा? नुकसान का आकलन किया जा रहा है, उसको किया जाएगा अभी लगभग। जैसे ही यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।